नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्पिता शर्मा क्लासेस में। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक ऑसम सा ऑफर, और वो है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट। और इस मेगा कॉम्बैट में अगर आप अपने आप को एनरोल करते हैं तो यहाँ पे 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। 19 सितंबर को ये होने वाला है सुबह 11 बजे। और यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जल्दी से अपने आप को एनरोल करने के लिए आप क्या करें, अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी के सभी लाइव क्लासेस पे अब आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे फैकल्टी से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये एक ऑसम सा फीचर अब अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अनअकैडमी पे किसी भी तरीके का डिस्काउंट लेने के लिए आप 10% के लिए क्या कर सकते हैं, अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं हमारे इंडिया में, जिसमें हम सबसे पहले सुंदरबन की बात करेंगे। सुंदरबन जो यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कि ये कहाँ पे है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डेल्टा है उस पे है। तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर पे जो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं सुंदरबन। इनकी बात है कि ये क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव इकोसिस्टम है पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल एरिया में। कहाँ पे फैला हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के एरिया में फैला हुआ है। तो यहीं पे सुंदरबन जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और एकमात्र ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का जहां पे आपको टाइगर मिलते हैं। तो अगर आप सुंदरबन जाएंगे तो यहाँ पे आपको टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इसे 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व से क्या किया गया, एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया टाइगर कंजर्वेशन के लिए। आगे बात करते हैं। 1984 में इसे नेशनल पार्क का भी दर्जा दे दिया गया। और 1987 में यहाँ पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गई। तो अगर आपसे पूछे कि क्या सुंदरबन आपका एक टाइगर रिजर्व है, तो सही बात है। नेशनल पार्क है तो ये भी सही बात है। और आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ये भी सही बात है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। साथ में बात करते हैं, यूनेस्को ने 2001 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इसकी जो इसको जो यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे टाइगर रिजर्व में भी डाला गया, नेशनल पार्क में भी डाला गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से लेके यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसे यहाँ पे जोड़ा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है अगर हम देखें कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं, ये एक वेटलैंड भी है और इसे रामसर कन्वेंशन के अंदर भी यहाँ पे डाला गया है। तो वेटलैंड वो एरिया होता है जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि, मतलब वहां पे कुछ समय तक पानी जो रहता है वो इकट्ठा रहता है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम बे ऑफ बंगाल की साइड में, ये पूरा का पूरा सुंदरबन का एरिया है जो हम देख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश में फैला हुआ। तो बात करते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये इंटरटाइडल जोन में मिलने वाले फॉरेस्ट होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। देखें, जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर किसी भी तरीके की सुनामी आती है तो यहाँ पे ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में नई लैंड को यहाँ पे क्रिएट करने का भी काम करते हैं। बहुत से जानवरों के, जीवों के, पक्षियों के ये हैबिटेट का भी काम करते हैं। साथ में यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी होती है उनके लिए वुड भी यहीं से प्रोवाइड होती है। बहुत ज़्यादा इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बट प्रॉब्लम ये चल रही है कि इनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण मैंग्रोव्स यहाँ पे खतरे में आ रहे हैं। ये बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंग्रोव हमें देखने को मिलते हैं परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद गुजरात और उसके बाद अंडमान निकोबार में। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे लगातार हर 2 साल के बाद बताती रहती है कि इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर कितना बचा है। तो यहाँ पे आप एक सुंदर सी जो फोटो देख रहे हैं, ये असल में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी अजीब सी, कि यहाँ पे जो इनकी जड़ें हैं वो आपको हवा में दिख रही हैं। इन्हें कहते हैं सूडो रूट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हवा में है। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसी रूट्स के कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है उसे सुनामी और बाकी सब चीजों से बचा पाते हैं। साथ में सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एरिया जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये यहाँ पे अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, आफ्टर सैडल और माउंट थ्विलर पीक के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। काफी रिच यहाँ पे फ्लोरा और फौना हमें देखने को मिलती है, जैसे वाइल्ड पिग, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बटरफ्लाइज, पाम ट्री। अगर हम इसे यहाँ पे मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे हमें माउंट हैरियट नेशनल पार्क, यहाँ पे सैडल पीक यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे माउंट बटन देखने को मिल रहा है। इन सबको यहाँ पे हम देख सकते हैं। जब भी आप यूपीएससी में इनकी प्रिपरेशन करें तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ कहाँ पे है और ईस्ट टू वेस्ट किस तरीके से ये अरेंज है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये।
आगे बात करते हैं यहाँ पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यहाँ पे एक ट्री मिलता है जिसको हम लोकल नेम में कहते हैं सिमूल, और जिसका मतलब होता है सिल्क कॉटन, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सिमलीपाल। इसे टाइगर रिजर्व 1956 में घोषित किया गया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे इसे बायोस्फीयर के तौर पे भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 में, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2009 में इसे ऐड किया। बात करते हैं यहाँ पे सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखने होते हैं कि कौन कौन से आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ पे एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए, बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया इसी के अंदर आते हैं, जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदाघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपीएससी का ये एक ट्रेंड रहा है लेटेस्ट में कि वो ऐसे किसी बायोस्फीयर रिजर्व में ये पूछने लग गया है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन से हैं, यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है। इस तरीके से आपको ये सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लोकेशन देखते हैं। तो मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा का, वहां पे हमें ये देखने को मिलता है, और इसका कवरेज जो है वो यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 4374 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्किड्स हमें देखने को मिलते हैं, और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सॉल फॉरेस्ट भी हम यहाँ पे काफी ज्यादा देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे दो मेन ट्राइब हैं, एरेंगा और यहाँ पे मनक्रीडास। तो मनक्रीडास जो है और एरेंगा जो है, यहाँ पे दो हमें इंपॉर्टेंट ट्राइब्स देखने को मिलती है। काफी बार इस तरीके के क्वेश्चन भी ट्राइबल्स के ऊपर निकल आते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो टाइगर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और ढेर सारी बर्ड्स और बाकी स्पीशीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात यहाँ पे करते हैं हम आगे बढ़ते हुए कि फॉरेस्ट फायर यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे एक फॉरेस्ट फायर हुई थी, और उसके बाद ये लगातार यहाँ पे लगती है, और ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। साथ में पोचिंग और हंटिंग भी जो है, ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर रहा है। आगे बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, और इसकी लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे है, आसाम में है। ब्रह्मपुत्र वैली का जो फ्लड प्लेन है वहां पे ये हमें देखने को मिलता है, और रिसेंटली यहाँ पे भी फ्लड के काफी ज्यादा हमें इंसिडेंट देखने को मिले। नेशनल पार्क इसे 1974 में घोषित किया गया, और ये टाइगर रिजर्व बना 2007 में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कि नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और अगर इंटरनेशनल स्टेटस की बात करें तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 1985 में यहाँ पे डिक्लेयर किया। एक इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ एरिया भी है ये, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंडर भी ये एरिया आपका आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसके साथ यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ओरांग नेशनल पार्क है, यहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इन सब की लोकेशन भी आप ध्यान रखें। डिब्रू शिकावा नेशनल पार्क है। ये इसी तरीके से आपसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ करके क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पीशीज की बात करें तो वन हॉर्न राइनो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उसमें पोइबित्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी हमें देखने को मिलती है वन हॉर्न राइनो की पूरे वर्ल्ड में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे शायद पूछा भी जा सकता है कि यहाँ पे 4 मेन स्पीशीज हैं, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बेफेलो। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आपको घुमा के पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्पीशीज नहीं मिलती है। तो तकरीबन कम से कम हमें इतना तो पता हो कि ये 4 मेन स्पीशीज हैं जो यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और हाईवेज देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 37 यहाँ से पास होता है। दीपलू रिवर जो है वो भी यहाँ से पास होती है। तो ये हमें कुछ चीजें ध्यान रखने हैं कि दीपलू रिवर, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि इस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर निकलती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, दीपलू रिवर यहाँ से निकलती है। नेशनल हाईवे नंबर 37 भी निकलता है, काफी ज्यादा न्यूज में था ये नेशनल हाईवे नंबर 37। नेक्स्ट उसके बाद आसाम के कुछ और नेशनल पार्क देख सकते हैं, डिब्रू शिकावा, मानस, नमेरी, राजीव गांधी और ओरांग नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। उड़ीसा में यह नेशनल पार्क है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है पूरे के पूरे नेशनल पार्क के ऊपर। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये, और एक रामसर साइट भी है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये लोकेटेड जो है एक एस्चुरी पे लोकेटेड है। क्या है, एक एस्चुराई है, और किसकी, कमनी, बैतरनी, धर्मा और महानदी रिवर सिस्टम का। तो ये हमें बहुत अच्छे से इस चीजों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रिवर यहाँ पे हम, कमनी, बैतरनी, धामरा और यहाँ पे महानदी। एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये।
बहुत सारी यहाँ पे आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी, बर्ड्स, टर्टल, क्रोकोडाइल और बहुत सारे क्रीक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की यहाँ पे जो जनसंख्या है वो काफी अच्छी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 3 प्रोटेक्टेड एरिया हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, ये सब इसी के अंडर आते हैं। रिवर ब्रह्मणी भी यहाँ पे है, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इस मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये रही भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रहा गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें भी आपको ये रहा शिमलीपाल टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे भी आप इसी तरीके से नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट चीजों को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क जो है हमारा कहाँ पे है, केरला स्टेट में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में। और 1978 में इसे नेशनल पार्क और 75 में यहाँ पे इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या किया गया, डिक्लेरेशन किया गया। आगे बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसे इराविकुलम कहते हैं, जिसका मतलब होता है पूल्स, स्ट्रीम्स या पूल्स। अनैबुदी जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है पेनिसुलर इंडिया की, वो यहीं पे इराविकुलम नेशनल पार्क में है। फ्लोरा की अगर हम बात करें, बहुत सारी प्लांट कम्युनिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नील कुरंची। तो ये एक प्लांट है जो वेस्टर्न घाट में होता है और 12 साल में एक बार ही ये ब्लूम होता है, और वो इसी नेशनल पार्क में मिलता है। रिवर की बात करें तो यहाँ पे मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो आपको ध्यान रखनी है वो है परियार रिवर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है परियार रिवर, बाकी रिवर भी हैं, बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे परियार को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर यहाँ पे देखें इंडिजिनस पीपल को, तो मिथु वंश जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं, इंडिजिनस पीपल हैं यहाँ के। अगर हम फौना की बात करें तो नीलगिरी थार यहाँ पे हमें मिलती है, एक एंडेंजर्ड गोट है। फिर उसके बाद यहाँ पे और ज्यादा हमें ये सारे जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पे ऑटर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्क्विरल्स हमें देखने को मिलती है, और भी बहुत सारे यहाँ पे हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला यहाँ पे है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है पुलिकट लेक। काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, और साथ में फ्लेमिंगो फेस्टिवल और फ्लेमिंगो सिटी सब आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 3 दिन का फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है पुलिकट लेक पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम से कम 90,000 बर्ड्स जो हैं इस टाइम यहाँ पे पहुंचती हैं, तो बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है ये। बात करते हैं यहाँ पे पुलिकट लेक के बारे में, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये इंडिया में, लगून है, और पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी भी है। तो यहाँ पे ये एक बर्ड सेंचुरी भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीहरिकोटा से ये सेपरेट होती है एक बैरियर आइलैंड के द्वारा, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो यहीं पे लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका मेजर पार्ट जो आता है वो आंध्र प्रदेश में आता है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इसका मेजर पार्ट किसी और उसमें स्टेट में आता है, नहीं, तो इसका मेन पार्ट किसमें आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इस लेक में काफी इनफ्लोज हैं, जैसे अरानी रिवर, कलांगी रिवर और स्वर्णमुखी रिवर। ये सारी रिवर्स यहाँ पे इनफ्लोज हैं इसकी। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, तो हमने जब यहाँ पे बर्ड्स देखी तो आम बात है यहाँ पे काफी ज्यादा बर्ड्स होंगी। जितने नाम आप जानते हैं सब तकरीबन यहाँ पे डाल ही दें, जैसे फ्लेमिंगो, पेलिकन, किंगफिशर, हेरॉन, स्टॉक, स्वानविल, डक सब यहाँ पे आती हैं। चलिए, मेन यहाँ पे थ्रेट जो है वो है पोल्यूशन। तो काफी ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ऑयल स्पिल हो, मरीन केमिकल्स हो, श्रिम्प फार्मिंग हो, तो इनके कारण यहाँ पे काफी ज्यादा ये लेक प्रॉब्लम में आ रही है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल बनाया जाता है यहाँ पे नेलापट्टू पे, और यहाँ पे पुलिकट लेक के एरिया पे, जो नेलापट्टू जगह है वहां पे बनाया जाता है। कहीं पे है आपकी नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, बात करते हैं यहाँ पे फ्लेमिंगोज के बारे में। बर्ड है, ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इनकी 4 स्पीशीज होती हैं, ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड, और उसके बाद अफ्रीका, यूरोप और एशिया की 4 अलग अलग स्पीशीज हैं यहाँ। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो फ्लेमिंगो है ये आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और मिडल ईस्ट में देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो होता है, ये दुनिया की क्या है, सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज है फ्लेमिंगो की। तो बस ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको फ्लेमिंगो के बारे में ध्यान रखने हैं। फ्लेमिंगो सिटी, आम बात है, फ्लेमिंगो सिटी नाम इसलिए रखा होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड, और ये कहाँ पे है, आपकी कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में।
इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर इसे किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो यहाँ पे मेन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से लगातार ये डेंजर में जा रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया आज के इस सेक्शन में थे, आज के वीडियो में थे, वो सारे कवर हो जाते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप अर्पिता 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी सब्जेक्ट में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।